तो स्कूल और अस्पताल दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केजरीवाल की राजनीति चलती आई है, लेकिन ऐसे में अब ये दो मुद्दे ही सीएम साहब की कुर्सी छीनने वाले हैं। स्कूलों पर आई भयंकर रिपोर्ट से केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि इस्तीफा देने की नौबत आ गई है, और ये नौबत किसी और की वजह से नहीं बल्कि उनके ही चहेते मंत्री सौरभ भारद्वाज की वजह से आई है। तो आखिर सौरभ भारद्वाज का कौन सा बयान सुन भड़क गए जज साहब और केजरीवाल को सुना दिया तुरंत इस्तीफा देने का फरमान। और अगर केजरीवाल ने नहीं मानी कोर्ट की ये बात तो कैसे छीन सकती है उनकी कुर्सी, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसी बात बोल दी कि न सिर्फ जज साहब भड़क उठे बल्कि केजरीवाल को इस्तीफा देने की नसीहत तक दे डाली। अब सवाल यह है कि जिस कुर्सी के लिए केजरीवाल जेल में लड़ रहे थे, जिस कुर्सी के लिए केजरीवाल ने अपने बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया, क्या वो कुर्सी केजरीवाल छोड़ पाएंगे? क्योंकि अब बीजेपी या किसी राजनीतिक पार्टी ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग नहीं की है, बल्कि सत्ता के लालच में दिल्ली की जनता को नर्क में झोंक रहे केजरीवाल को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, वो भी उनके ही मंत्री सौरभ भारद्वाज की वजह से। क्योंकि सौरभ भारद्वाज के मुंह से जज के सामने ऐसी बात निकली जो केजरीवाल की कुर्सी पर भारी पड़ गई। तो चलिए पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली नगर निगम पर फिलहाल केजरीवाल का कब्जा है, जिसके अंदर दिल्ली के तमाम स्कूल आते हैं। केजरीवाल ने इन स्कूलों को हाई प्रोफाइल बनाने का वादा किया था, लेकिन हाई कोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट में इन स्कूलों की दुर्दशा बद से बदतर हो चुकी है। कई स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हालत में है, बच्चों की किताब कॉपियां कुछ नहीं मिल पा रही हैं, जिस पर हाई कोर्ट के जजों ने भी हैरानी जताई और तुरंत केजरीवाल पर भड़क पड़े। ऐसे में सौरभ भारद्वाज ने कोर्ट में कहा, एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्ति में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल की मंजूरी की जरूरत होगी और वो जेल में है, जिसकी वजह से कई फाइलें उन तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे ही सौरभ भारद्वाज ने ये दलील कोर्ट में दी, वैसे ही जज साहब के होश उड़ गए और तुरंत केजरीवाल से इस्तीफा देने की बात तक कह डाली। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर तो ये टिप्पणी नहीं की, लेकिन अपने शब्दों में साफ साफ कहा, दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद औपचारिक नहीं है और ये एक ऐसा पद है जहां पद धारक को 24 घंटे यानी 7 दिन उपलब्ध रहना होता है। गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है, लेकिन अनुपलब्ध होने की वजह से एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई के रास्ते में नहीं आ सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज के बयान को भी कोट किया है। कुल मिलाकर सौरभ भारद्वाज की फिसली जबानी केजरीवाल पर भारी पड़ी है, क्योंकि केजरीवाल की कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, फिर चाहे उनकी पार्टी में उनकी वजह से फूट ही क्यों न पड़ जाए। हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज के बयान पर आगे टिप्पणी की और साफ शब्दों में कहा, सौरभ भारद्वाज के बयान में सच्चाई है कि एमसीडी कमिश्नर की वित्तीय शक्ति में किसी भी तरह की बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी। सौरभ भारद्वाज का बयान इस बात को स्वीकार करने के बराबर है कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी के कारण दिल्ली सरकार ठप पड़ी हुई है। कोर्ट के इस टिप्पणी को केजरीवाल के लिए बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब हालात बता रहे हैं कि केजरीवाल को हर हाल में इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में विकास रुक गया है, उससे तो लग रहा है कि जेल से केजरीवाल सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या उनकी पत्नी के हाथों में कमान जाएगी या फिर किसी और नेता को कमान मिलेगी? क्योंकि अगर केजरीवाल ने मनमानी चलाई, दिल्ली के विकास के कामकाज इसी तरह ठप पड़े रहे, तो जाहिर है कि इस केस में एलजी की एंट्री होगी और आगे फिर सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है, यानी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की नौबत भी आ सकती है। दूसरी तरफ अगर लोकसभा चुनाव के बीच केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो आपकी चुनावी नैया डूब जाएगी। तो केजरीवाल के लिए दिल्ली के दो मामले गले के फांस बन गए हैं, एक स्कूलों की बदतर स्थिति और दूसरा एमसीडी के मेयर चुनाव का टलना। दोनों ही काम केजरीवाल की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन अब ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने साफ शब्दों में केजरीवाल को इस्तीफा देने का साफ इशारा कर दिया है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो वो कहते हैं ना दोस्तों, जब पाप का घड़ा फूटता है सब कुछ तबाह हो जाता है। यही हाल इस वक्त फर्जीवाल और आम आदमी पार्टी का हो गया है। आम आदमी पार्टी में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ जेल में फर्जीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी टूट की कगार पर है।
पत्नी को आगे करने वाले फर्जीवाल आपके अपने ही नेताओं को अपना दुश्मन बनाते जा रहे हैं। तो क्या टूट जाएगी आम आदमी पार्टी? क्यों संजय आतिशी राघव हो सकते हैं फर्जीवाल, सॉरी केजरीवाल के खिलाफ? क्या लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का हो जाएगा सफाया? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। दरअसल केजरीवाल खुद सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, उनकी चालाकी पर हाई कोर्ट तक भड़क गया। दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली में पार्टी की कमान किसी और को सौंपना नहीं चाहते। ऐसे में उन्होंने सारे बड़े नेताओं को साइडलाइन कर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के हाथों में सारा कामकाज सौंप दिया है, यानी अपने बाद नंबर 2 नेता सुनीता केजरीवाल को बना दिया है। ये हम नहीं बल्कि हाल ही में सामने आई तस्वीर बयां कर रही है। कुछ बताएं, बोलें, उससे पहले पूर्वी दिल्ली में चुनावी कमान संभाल रही सुनीता केजरीवाल की तस्वीर देखिए। सुनीता केजरीवाल लोगों के बीच हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रही हैं। सिंपैथी कार्ड खेलकर केजरीवाल को निर्दोष बता रही हैं। इस दौरान रोड शो में उनके साथ पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार कुलदीप कुमार मौजूद हैं। ना तो दूर दूर तक आतिशी सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं और न ही संजय सिंह, वो संजय सिंह जो जेल से बाहर आने पर खुद को नंबर 2 नेता समझ रहे थे। लेकिन केजरीवाल ने उनकी गलतफहमी को तब दूर कर दिया जब पत्नी को चुनावी कैंपेन की कमान सौंप दी। सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली के साथ साथ गुजरात, हरियाणा और पंजाब में आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। हर मीटिंग भी वही लेंगी। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के इस फैसले से आपके तमाम नेता अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, नाराज हो गए हैं। आतिशी को लगा उन्हें आगे किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सौरभ को लगा वो चमकेंगे, वो भी संभव नहीं हो पाया। और तो और संजय सिंह को दरकिनार करना, यह आपके लिए ही नहीं और लोगों के लिए भी चौंकाने वाली बात है। हालात बता रहे हैं कि जल्दी आप नेता केजरीवाल को झटका दे सकते हैं, बहुत बड़ा झटका। खैर, केजरीवाल बिल्कुल लालू यादव, सोनिया गांधी वाले पैटर्न पर काम कर रहे हैं। जैसे लालू ने जेल के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आगे बढ़ाया, राजीव गांधी के बाद कमान सोनिया गांधी को मिल गई, ठीक वैसे ही केजरीवाल जेल से बैठे बैठे कमांड दे रहे हैं। पत्नी उस कमांड पर काम कर रही हैं। फिर चाहे सभी नेता दरकिनार क्यों ना हो जाएं। इसके प्रमाण तब और मिल गए जब संजय सिंह और भगवत मान को छोड़कर सुनीता केजरीवाल खुद दिल्ली, पंजाब, गुजरात में आपके टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के साथ रिव्यू मीटिंग कर रही हैं। न आतिशी मीटिंग में शामिल है, न ही सौरभ भारद्वाज, न संजय सिंह और न ही भगवत मान। जबकि ये वो लोग हैं जो केजरीवाल के जेल जाने के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव रहे, ईडी और बीजेपी के खिलाफ लगातार बवाल काटते रहे। लेकिन केजरीवाल की चालाकी देखिए, कुर्सी घर से बाहर न चली जाए, इसीलिए अपनी पत्नी को आगे कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला।